IIT हमीरपुर में चल रहे 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज की छात्रा का मॉडल नो मोर डिजास्टर अगेन इन प्रदेश पर आधारित मॉडल प्रदर्शनी में प्रदेश भर में अव्वल रहा है। हाल ही में प्रदेश में आई आपदा से सड़कों, घरों, यहां तक कि लोगों की जान भी गई है। इस आपदा से प्रदेश को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार अभी भी लगा हुआ है। भोरंज स्कूल की छात्रा गौरी ने बताया कि उसके मॉडल में 3 कंपोनेंट हैं, जिनके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बचाव की तकनीक अपनाकर आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य आपदा से कम नुकसान हो और लोगों की जान भी सुरक्षित रहे। गौरी ने कहा कि विकास कार्य करने को लेकर लैंड कटिंग की जाती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड होने से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। जैसे ही छोटे पत्थर सड़क पर गिरेंगे, उससे सेंसर बजने लगेगा और लैंडस्लाइड के प्रति आगाह कर देगा। इसके अलावा भूकंप आने के लिए भी इसी तरह की एक तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिससे लोगों को भूकंप आने का समय रहते पता लग सकेगा। छात्रा गौरी का कहना है कि आपदा में हुए नुकसान से आहत होकर उन्होंने ये मॉडल विकसित किया है। उनके शिक्षक विजय कुमार ने इसमें उनका मार्गदर्शन किया है। वही शिक्षक विजय कुमार ने कहा कि आपदा से बचने में अहम साबित हो सकता है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से सड़कों, घरों और यहाँ तक कि लोगों की जानें भी गई हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज की छात्रा गौरी ने इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी एक स्केल बनाया है, जिससे स्केल के माध्यम से रैंडम सैंपल लेकर यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं। मॉडल की इन खूबियों को देखते हुए इसे फर्स्ट किताब से नवाजा गया है। राष्ट्रीय स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदेश भर से आए विभिन्न बाल वैज्ञानिकों ने आपदा प्रबंधन, नदियों से प्लास्टिक को साफ करने, हाइड्रोलिक पुल, बायोडीजल, मल्टीपल पार्किंग सिस्टम, कृषि और बिजली उत्पादन से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए हैं। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरंज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमारा जो मॉडल है, जो 2023 में डिजास्टर हुआ है, हमने उसके ऊपर इसको बनाया है कि कैसे हम 2024 में होने वाले डिजास्टर से जो नुकसान होगा, जो प्रॉपर्टी लॉस होगा, उसको कैसे कैसे बचाएं। इसके लिए हमने जो सेंसर और अलार्म की हेल्प से जो अपना मॉडल रेडी किया है। इसमें जो है हमने 5 सेंसर लगाए हैं और एक इसमें मॉडल है। सबसे पहले हमारा लैंडस्लाइड अलार्म आता है। जब लैंडस्लाइड होता है तो छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो गिरना शुरू होते हैं और उसके 20 या 30 मिनट के बाद जो लैंडस्लाइड होगा। और जो हमारा सेंसर है, जैसे वो छोटे छोटे पत्थर जो गिरना शुरू होंगे, हमारा अलार्म उसको वाइब्रेशन जो सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और वीप करना शुरू कर देगा। और जो लोग वहाँ पे होंगे उन्हें अलर्ट मिल जाएगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अगला हमारा सॉइल मॉइस्चर अलार्म है, जो सॉइल के मॉइस्चर को जो डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब सॉइल 60 to 70% भारी बारिश की वजह से गीली हो जाती है तो वो लैंडस्लाइड करती है। और जो हमारा सेंसर है वो 40 to 50% के बीच में ही आपको बता देगा कि जो सॉइल है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे कभी भी डिजास्टर हो सकता है। अगला हमारा अर्थक्वेक अलार्म है। अर्थक्वेक अलार्म को जो है बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है कि आप अपने घर की जो दीवार है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और जैसे ही आपका घर माइंडनेस अभी शेक करेगा, जो अलार्म जो हमारा सेंसर है उसको डिटेक्ट कर लेगा और वीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा, लोगों को अलर्ट कर देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे जो भूकंप कभी भी आ सकता है। अगला हमारा फ्लड अलार्म है। जैसे फ्लड आता है तो पानी का जो लेवल है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है और लोगों को उस चीज़ का पता नहीं लगता है, जिससे कि काफ़ी हमें नुकसान देखने को मिलता है। बट जो हमारा अलार्म है, जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होगा, जो हमारा सेंसर है उसको असेस कर लेगा और वो वीप करना शुरू कर देगा और लोगों को बता देगा कि वो एरिया सेफ नहीं है, हमें वहाँ से जाना पड़ेगा या फिर हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। उससे अगला हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो पानी के लेवल को इंडिकेट करने में हेल्प करेगा। उसमें 3 लेवल है, नॉर्मल, मीडियम और वन लेवल। नॉर्मल में जो भी खड्ड और नदी का पानी रहता है, हम इसको खड्ड और नदी के किनारे लगाएंगे। जैसे वो येलो पे पहुंचेगा, मीडियम में पहुंचेगा, तो हमें ये पता लगेगा कि जो एरिया है वो सेफ नहीं है, हमें जो एक सेफ प्लेस पे जाना है। और जो हमारी टीम एनडीआरएफ की जो टीम रहती है उसे भी अलर्ट होना पड़ेगा। और जैसे ही सर वो रेड पे पहुंचेगा, जो अलार्म है वो वीप करना शुरू कर देगा और हमें इससे ये पता लगेगा कि यहाँ पे जब डिजास्टर होने वाली है, हम सभी को जो है अलर्ट होना पड़ेगा। जो हमारा मॉडल है लोगों को अवेयर करने और लोगों की जान बचाने में हेल्प करेगा। उससे अगला हमारा TCP एक्ट है, टाउन कंट्री प्लानिंग, जिसके तहत जो हिमाचल में घर बनते हैं और जब हम घर बनाते हैं उस एक्ट को जो है फॉलो नहीं करते हैं।
जैसे हमारे घर में सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए और रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा जो घर है वो 2 स्टोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम टीसीपी एक्ट को लागू करेंगे तो उससे जो काफ़ी बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है होने से बचेंगे। उससे अगला हमारा पंचायत लेवल बायोडाइवर्सिटी इमेजिंग स्केल है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करेगा। आजकल हमें पता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये जो हमारा स्केल है, इससे जो है हम जितनी हमारी हिमाचल में पंचायत है उसके जितने वार्ड मेंबर्स हैं उनको हम ये मॉडल बना के देंगे और वो जो है अपने गांव में जाके अपने वार्ड में जाके रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग करके जो हमारे पास एवरेज आएगा उससे हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो सेफ है या नहीं है। इस काम को हम हर साल 1 जनवरी को किया करेंगे और जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि उस एरिया का इकोसिस्टम सही है या नहीं है। कि कीस्टोन स्पीसीज को जो है उसकी मेजरिंग करने में हेल्प करेगा। कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करती हैं। मेरे जो टीचर हैं, मेरी जो टीम है, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प किया। मेरी टीम में 5 मेंबर थे और मेरे जो गाइड टीचर विजय सर है उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे कैसे ये मॉडल बनाना है। हमने उनकी हेल्प से इसको सारा का सारा रेडी किया। मेरे जो स्कूल है, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरी फैमिली और जितना भी स्कूल का स्टाफ है उन सभी ने मेरी काफ़ी हेल्प की इस मॉडल को बनाने में और काफ़ी मेरे को इनकरेज किया इसके लिए। जो भी इसको हेल्प की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड करी और अब ये जजेस का फैसला था, निर्णायक फैसला था। जज ने सोच समझ कर ही कोई निर्णय लिया हुआ और ये अलग सा एक यूनिक सा मॉडल था। बाकी में मैंने विजिट किया सभी डिस्ट्रिक्ट का जो मॉडल्स देखे, लेकिन ये सबसे कुछ हटकर था, कुछ अलग था, कुछ विशेष था। सर तो बच्चे का एक तो इसका गौरी का बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। ये हर कुछ यानी अलग से इसकी जो सोच है वो साइंटिफिक लेवल की है।